वंदे मातरम। नमस्कार प्यारे साथियों, 15 मिनट शो की सीरीज लगातार चालू है। आज के इस सीरीज के अंदर जो टॉपिक है उसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग टॉपिक को समझते हैं और 15 मिनट में इसका हम लोग क्या निचोड़ निकाल सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है विवेक चौधरी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों रैंकिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं इसके बारे में, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको क्रम व्यवस्था कहते हैं रैंकिंग टॉपिक को हिंदी में, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। और यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान दें तो इधर इस साइड में राइट होता है और इस साइड में लेफ्ट होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियरली एक एक चीज बता के चलूंगा तो और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर बातें हो जाएंगी। महत्वपूर्ण जो बातें हैं आप लोगों को मूल बातों का जो ध्यान रखना है, उनमें सबसे पहली बात यह है कि किसी भी पंक्ति यानी कि लाइन के सवाल को हल करने के पहले हमें इन शब्दों के रंग संकेतों को समझना जरूरी है। यानी कि रंगों को समझो मत समझो, पर कुछ संकेतों को जरूर समझना। जैसे यहां पे अगर आपसे समझना हो कि भाई पंक्ति एक्चुअली है क्या, तो आप ध्यान रखेंगे लोगों या वस्तुओं की एक सीधी कतार को हम पंक्ति या लाइन कहते हैं। जैसे ये व्यक्ति हैं, अब इन व्यक्तियों में एक तो लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है, यानी कि एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ध्यान से देखना, जैसे इधर की तरफ मैं बात करता हूं तो ये बायां छोर है, बायां छोर को हम लेफ्ट हैंड कहते हैं। इधर देखेंगे तो ये राइट हैंड है, यानी कि दायां छोर है। इसके बाद में हम जब भी बायां बोलेंगे भाई साहब तो लेफ्ट का उपयोग करेंगे। लेफ्ट मतलब बायां होता है, और एल से उसको जो है वो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है दायां, दायां को हम लोग राइट कहते हैं, और आर से इसको जानेंगे। टोटल व्यक्तियों को यानी कुल संख्याओं को मैं हमेशा टी से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये आप लोगों की बेसिक सी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब यहां समझिए, जैसे मान के चलो कि ये व्यक्तियों का एक लाइन दे रखी है, एक सीधी रेखा दे रखी है। अब यहां समझो, जैसे मैंने इसके नाम दे दिए, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह, सात। सात व्यक्ति दे दिए। इनमें से जो चौथा व्यक्ति है इसको उठाओ। जैसे ये उठा लिया हमने चौथा व्यक्ति। अब अगर इनका फेस उत्तर की तरफ है, ध्यान रखेंगे, अगर फेस इनका उत्तर की तरफ है तो इधर की साइड इनका राइट होगा। यानी अब व्यक्ति का राइट बता रहा हूं इधर होगा, और व्यक्ति का लेफ्ट इधर होगा। ये बात ध्यान रखें। तो इस व्यक्ति के इसका नाम मान लेता हूं एक्स। इसके राइट में कौन है? 5 नंबर। इसके लेफ्ट में कौन है? 3 नंबर। ये ध्यान रखना। या नाम भी मत मानो इसका, तो आप जानते हैं कि 4 के राइट में कौन है? ये। और लेफ्ट में कौन है? ये। और पंक्ति का राइट इधर से होगा। यानी मैं अगर कहूं राइट से पहला कौन है? ये है। दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है। और लेफ्ट से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, ये बेसिक सी बातें हैं। इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं और अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर टोटली आप लोगों को 6 बातें ध्यान में रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन 6 की 6 बातों को नोट कर लीजिए सबसे पहले। हालांकि इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ के सेक्शन में। तमाम रीजनिंग, मैथ्स और जीके जीएस के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी टीम लगातार बना रही है और चैप्टर वाइज आपको बना के प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे यहां पर देखेंगे तो आप लोगों के ये मास्टर शीट है जिसमें आप लोगों के रैंकिंग का कंप्लीट जो फॉर्मूले होते हैं ये कह सकते हैं, या कंप्लीट जितनी भी ट्रिक बनती है इस टॉपिक की, वो सारी की सारी इस पेज पर यहां पर लिखी हुई है। जैसे आप देखिए, हमें सबसे पहले कुल संख्या निकालनी पूछ सकता है कि टोटल पीपल कितने हैं इस पंक्ति के अंदर। तो जब कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1। ध्यान रखेंगे इस बात का जरूर से। अगर हमें लेफ्ट साइड से कोई पोजीशन निकालनी है तो हमें टोटल में से राइट माइनस करके +1 करना होगा। और अगर हमें दाएं से कोई वैल्यू निकालनी है, यानी कि राइट साइड से निकालनी है, तो टोटल में से लेफ्ट माइनस करके +1 करना होगा। इनको एक एक करके डिटेल में हम लोग जानेंगे। फिलहाल आप इनको जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे समझते रहो। अगर आपको ये पता करना है कि बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, मान लीजिए यहां पर 5 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो आपने कहा 3, लेकिन इनको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? यहां पे लेफ्ट 2 माइनस लेफ्ट 1 -1, यानी कि लेफ्ट 2 1 ये क्या है? ये उसकी लेफ्ट पोजीशन है। आप इसको 2 या 1 मत समझो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आएगा। यानी आप कह सकते हैं लेफ्ट -1, या तो ये कह सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर वैल्यू राइट से है तो राइट -1, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पंक्ति का केंद्र निकालना हो, जैसे मान के चलिए 5 व्यक्ति हैं, बीच में कौन बैठा हुआ है? बोला ये बैठा हुआ है। तो इसको फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं? टोटल में से 1 प्लस करो, यानी टोटल में 1 प्लस करके भाग कर दो 2 का, तो हम कह सकते हैं टोटल +1/2। ये फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछे कि बीच का व्यक्ति यानी पर्सन इन सेंटर,
यानी मान के चलिए ये 5 व्यक्ति थे, लेकिन आपने तो पांचों व्यक्तियों में टोटल व्यक्तियों की संख्या निकाल ली, ये पंक्ति का भी केंद्र है, लेकिन मैंने कहा 3 व्यक्ति हैं, हालांकि पंक्ति में 5 हैं, बट एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, इन दोनों के बीच में कौन है, तो आप बोलोगे ये है। या मैं आपसे कहूं इस वाले व्यक्ति के और इस वाले व्यक्ति के बीच में कौन है, तो आप बोलोगे ये है। तो कैसे पता करेंगे दो व्यक्तियों के बीच का केंद्र कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 या लेफ्ट राइट प्लस राइट बटे 2। ठीक है, अब ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना L1 L2 ये क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो, फिर और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। देखिए ये जो L1 L2 है इसको समझो पहले सबसे। देखो यहां पर मैंने कहा एक वैल्यू है लेफ्ट से 13 और एक व्यक्ति है लेफ्ट से 15। ठीक है, दो व्यक्ति हैं। तो अब यहां पर मैंने क्या करा भाई, 13 में से अगर घटाने हो 15 तो आप बोलोगे सर माइनस के 2 बचे, तो इसलिए मैंने इजी बनाने के लिए पता है क्या कर दिया है, जो वैल्यू ज्यादा है उसको नंबर 2 दे दिया, यानी कि L2 दे दिया, जो नंबर कम है उसको L1 दे दिया है। तो अगर ऐसे दे दिया जाए तो फिर फॉर्मूला क्या है, L2 माइनस L1। ठीक है, -1 ये फॉर्मूला है। अगर अब ऐसे करना हो तो L2 कितना है 15, 15 में से 13 घटाओ फिर -1 कर दो, तो आप बोलोगे 2 - 1 तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके L2 क्या है, लेफ्ट साइड से जो ज्यादा वैल्यू है वो L2 है, लेफ्ट साइड से जो कम वैल्यू है वो L1 है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं कुछ भी मिटा नहीं रहा हूं, इन सभी फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखते हैं और एक एक करके दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं डिटेल में। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पर देखो पहला जो फॉर्मूला है वो है टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने का। टोटल वैल्यू निकालने के लिए बायां प्लस दायां -1 ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। इसका तर्क है कि -1 हमने क्यों किया, अगर आपको ये जानना है ये -1 क्यों किया, क्योंकि एक ही व्यक्ति को बाएं और दाएं दोनों तरफ से गिना जाता है, इसलिए हम उसे एक बार घटाते हैं ताकि गिनती सही रहे। ठीक है, अगर हम इसे नहीं घटाएंगे तो गिनती खराब हो जाएगी, गड़बड़ में आ जाएगी, तो इसीलिए हम लोग यहां से एक कम कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला, इसको अप्लाई करके देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। ये कह रहा है एक पंक्ति है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ये राम है, यहां पर ये राम दिख रहा है। कह रहा है राम जो है लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर है और राइट साइड से जो है 15वें स्थान पर है। बताओ कि पंक्ति के अंदर कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट -1, ये तो फॉर्मूला है। अब इसी में रख के देखो, एक लेफ्ट से 10 है, एक राइट से 15 है, दोनों को जोड़ा 10 और 15 25 -1 24 आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। बताओ कितना सिंपल है, आराम से पता लगा लोगे। नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन में क्या लॉजिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछेगा एक दिशा दे करके, यानी एक तरफ से उसकी स्थिति दे रखी होगी, दूसरी तरफ से पूछेगा स्थिति क्या है, तो कैसे निकाल सकते हैं, आसान है, कुछ नहीं है दिक्कत। देखो जैसे यहां पर एक प्रश्न के माध्यम से समझो कि जब कुल लोगों और छोर से स्थान दिया हो, यानी कुल लोग और एक छोर से स्थान दे रखा है, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी हो और एक छोर से स्थान दे रखा हो, कोई भी छोर हो सकता है, तो दूसरे छोर से स्थान कैसे निकालें जरा समझ लें। सपोज करिए आपको बाएं तरफ से जो है वैल्यू दे रखी है, कहां से दे रखी है, बाईं ओर से दे रखी है, आपको दाएं से निकालनी है, कैसे निकालेंगे जरा समझिए। अगर आपको बाएं से पता है और दाएं से निकालनी है तो आप टोटल व्यक्तियों में से दायां माइनस कर दो, अगर बायां निकालना है तो जो वैल्यू दे रखी हो मतलब उसे माइनस कर दो टोटल में से और +1 कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे को दे रखा था, मान लो बाएं से कोई वैल्यू, या सॉरी बायां नहीं, मुझे दाएं से कोई वैल्यू दे रखी थी, बाएं से निकालनी थी, तो कुल टोटल में से मैंने दायां माइनस करके +1 कर दिया। अगर दाएं से निकालना है तो टोटल में से बायां माइनस करके +1 कर दो, बात बन जाएगी। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पे +1 क्यों किया है, +1 ये क्यों किया है, तो इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि +1 करने का, क्योंकि कुल माइनस छोड़ करने पर आपको इस व्यक्ति को छोड़ करके बाकी लोग मिलते हैं, जिसका जो उसका स्थान, जो अपना स्थान होता है वो जानने के लिए +1 करते हैं। यानी अगर इन दोनों में से कुल में से ये बायां माइनस कर दोगे तो वो व्यक्ति नहीं जुड़ेगा जो वहां पे बैठा हुआ है, जिसकी वैल्यू को हमने ऐड किया है, इसलिए हम उसमें +1 करते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा, एक आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट, इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 40 है, और एक व्यक्ति राइट साइड से दे रखा है 22वां, और हमें लेफ्ट से निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ। भाई सिंपल सी कहानी यह है कि टोटल में से जो वैल्यू दे रखी है उसे माइनस करके +1 कर दो, दूसरी ओर से व्यक्ति निकल आएगा, वो राइट हो या लेफ्ट हो, टॉप हो या बॉटम हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए जैसे यहां पर एक प्रश्न था कि 40 छात्रों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाएं छोर से 22वां है, उसका स्थान बाएं छोर से क्या होगा ये बताना है। बड़ी सिंपल सी बात है भाई, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमें कहां से बताना है, दाएं छोर से दे रखी है वैल्यू, हमें बाएं छोर से पता करना है। जब बाएं छोर से पता करना है, टोटल में से राइट माइनस करके +1,
तो ये ना फॉर्मूला, टोटल में से राइट माइनस करके प्लस 1 करना है, ये रहा। तो हमने क्या कर दिया, टोटल में से, टोटल वैल्यू कितनी थी 40 दे रखी है प्रश्न में, -22 + 1, तो कितना आंसर आ गया 19। ठीक है, मोहन का जो है वो स्थान बाएं तरफ से कितना है 19वां है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, आराम से बता सकते हैं ना, बहुत आराम से बता सकते हैं। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों को पूरी पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा हुआ है ये निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात बताई है मैंने, आप टोटल व्यक्तियों में एक जोड़ देंगे, भाग 2 कर देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1 प्लस क्यों किया, यही तो बात है कि 1 प्लस क्यों किया, तो समझ लो इस तर्क को भी। 1 प्लस करने से संख्या सम बन जाती है, जिसे 2 से विभाजित करने पर हमें ठीक बीच का स्थान मिलता है, जिसके दोनों ओर बराबर संख्या में लोग होते हैं। अब देखिए ध्यान रखना, मान के चलिए पंक्ति में 9 व्यक्ति थे, पूछे आपसे बीच का व्यक्ति कौन है, 9 में 1 जोड़ दिया हमने, संख्या कर ली 10, 10 का आधा कर लिया तो कितने हो गए भाई, 5 जो है वो सेंटर था पंक्ति का। ये हमेशा तभी काम करेगा, देखो जैसा मैंने नोट करके यहाँ लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण नोट ये है, इंपोर्टेंट नोट ये है कि यह सूत्र तभी काम करता है जब कुल लोगों की संख्या विषम हो, विषम मतलब ऑड हो, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से हो। अगर 2, 4, 6, 8 में होगी तो बीच में कोई व्यक्ति बैठा नहीं हो सकता। जैसे मान के चलिए 4 व्यक्ति हैं पंक्ति में, कोई बीच में होगा नहीं हो सकता कोई भी बीच में, 2 व्यक्ति होंगे बीच में, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों बीच में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं हो सकता, तभी हो सकता है जब संख्या ऑड में दे रखी हो। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं, चलो उदाहरण बाद में देखेंगे, पहले एक और क्वेश्चन है इसको समझ लो। देखो ये पंक्ति का केंद्र आराम से निकाल सकते हो, मैं समझा चुका हूं। अगर पंक्ति में 9 व्यक्ति हैं और पंक्ति का केंद्र निकालना हो तो 9 में 1 जोड़ के भाग 2 कर दो तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो आगे की स्थिति ये है, 2 फॉर्मूले और हैं हमारे जिनमें आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है, 2 तरफ के केंद्र, 2 तरफ के केंद्र, ये क्या सिचुएशन है देखो। देखो एक तो होता है पंक्ति का केंद्र जो अभी अभी आपने पढ़ा, एक तो होता है पंक्ति का केंद्र जो आपने पढ़ा, टोटल में 1 जोड़ के भाग 2 कर दो तो पंक्ति का केंद्र निकल आता है। दूसरा क्या बताया था मैंने, जब 2 लोगों के बीच का व्यक्ति का आप लोगों को केंद्र निकालना हो, जैसे मैंने देखो मेरे हाथ से समझो, ये है पूरी पंक्ति में 5 लोग हैं, इसमें बीच में कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि ये पूरी पंक्ति है लेकिन एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से पहला है और एक तीसरा है, इन पहले और तीसरे के बीच में कौन बैठा है, तो ये बैठा हुआ है। तो ये होता है उस व्यक्तियों के बीच का केंद्र। ठीक है, तो अब व्यक्तियों के बीच का केंद्र निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया था आपको, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 या राइट प्लस राइट बटे 2। अब ये L2 L1 क्या है, ये वही है कि L1 मतलब एक बार L की वैल्यू, L2 मतलब दूसरी लेफ्ट की वैल्यू। ठीक है, 2 वैल्यू होती है ना, तो इनको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ये तो पहले बता दिया आपको कि अगर आपको पंक्ति का केंद्र निकालना है तो टोटल में 1 जोड़ो, भाग कर दो 2 से, निकल जाएगा। जैसे सपोज करिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 व्यक्ति हैं। ठीक है, 9 में 1 जोड़ दूंगा, टोटल में 1 जोड़ना है, भाग करना है 2 से, 10 बटे 2 कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 हो गया। तो अभी आपने फॉर्मूला जो अप्लाई किया उसके माध्यम से टोटल 5वें स्थान को देखोगे तो बीच का है, 1, 2, 3, 4, 5, ये व्यक्ति ही बीच में है। अब जैसे यहां उठाओ, मैंने कहा एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, इसके बीच में कौन है, तो आपने कहा ये है। तो इसके लिए आप लेफ्ट से ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे लेफ्ट से ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां और 9वां, 9 व्यक्ति आपसे पूछा गया लेफ्ट से दूसरे और लेफ्ट से 8वें के बीच कौन है, दोनों को जोड़ो, भाग 2 कर दो, तो एक लेफ्ट से दूसरा, एक लेफ्ट से 8वां, दोनों को जोड़ा, भाग कर दिया 2 से, तो ये 8 और 2 10, 10 का आधा कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा 5। तो आप देखोगे 5 नंबर जो है वही तो इन दोनों के बीच का केंद्र है। ठीक है, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाली इसमें नहीं है। जैसे आप लोग आगे आओगे तो यहाँ पर एक और बात जरा समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ कह रहा है कि जब 2 व्यक्तियों का स्थान एक ही छोर से दिया हो तो उनके ठीक बीच में बैठे व्यक्तियों का स्थान क्या होगा। ठीक है, व्यक्ति का स्थान क्या होगा। देखिए जैसे यहाँ पर बात समझो, कह रहा है आपसे कि 2 व्यक्तियों के ठीक बीच का व्यक्ति खोजना। अब खोजो, यहाँ पे कैसे खोजेंगे, देखो जब स्थान बाएं से दिया हो तो केंद्रीय व्यक्तियों का स्थान आप जो लेंगे, अगर बाएं से दे रखा है तो फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, और अगर दाएं से दे रखी हो वैल्यू तो राइट प्लस राइट बटे 2, ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दो स्थानों का औसत निकालने जैसा है, यह आपको उनके बीच का सटीक स्थान देता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपसे कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से 9वें स्थान पर है, दूसरा व्यक्ति
लेफ्ट साइड से 21वें नंबर पर है, इन दोनों के बीच में कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो हालांकि आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट से 9वां सोनिया है और लेफ्ट से जो 21वां राहुल है और बीच में कौन बैठा हुआ है, ये 15वां व्यक्ति ये बैठा हुआ है। आपने यहाँ चित्र देख के बता दिया, लेकिन चित्र थोड़ी आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आएगा ये प्रश्न इस तरह का, जो नीचे यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इसको देखो जरा। एक पंक्ति में सोनिया बाएं से 9वें स्थान पर है, ठीक है भाई, सोनिया बाएं से 9वें स्थान पर है और राहुल बाएं से 21वें स्थान पर है। उनके बीच में बैठे व्यक्ति बाएं से बताओ क्या है स्थान, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि अगर लेफ्ट से वैल्यू है तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 कर दोगे। एक लेफ्ट से कितना दे रखा है, L1 का मतलब क्या है, लेफ्ट 1, लेफ्ट 2 ये है, तो 9 प्लस 21 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 30 बटे 2 कितना होता है भाई 15, और ये 15वां राइट से है लेफ्ट से है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, तो लेफ्ट से ही होगा, तो लेफ्ट से 15वां नंबर जो है वो इसका है, ठीक है, इसका 15वां स्थान है। तो आंसर ये देखो 9 प्लस 21 बटे 2 हमने किया तो 15, तो यहां कह सकते हैं उनके बीच में बैठे व्यक्ति का स्थान बाएं से 15वां है। ठीक है भाई, एकदम बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट जो होता है कि दो व्यक्तियों के बीच में बैठे लोग गिनना, यानी अभी तक हमने क्या सीखा, सेंटर सीख लिया, दो व्यक्तियों के बीच का सेंटर देख लिया। अब आपसे पूछ ले कि एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति है, इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं हम पर्सन इन बिटवीन, कितने व्यक्ति बीच में बैठे हुए हैं। जरा देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है। यहां पर जब दो व्यक्तियों का स्थान एक ही छोर से दिया हो तो उनके बीच कितने लोग हैं आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों व्यक्तियों का स्थान एक तरफ से हो। अगर एक तरफ से नहीं होगा तो हमें एक तरफ से निकालना होगा, फिर निकाल सकते हैं, एक तरफ से दे करके दूसरी तरफ से निकलवाए तो टोटल में से जो दे रखा है उसको माइनस करके प्लस 1 कर दो, तो उधर दूसरी तरफ से वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मान लो बाएं से दे रखी है वैल्यू, तो आप लेफ्ट 2 माइनस लेफ्ट 1 करके -1 कर देंगे। जब स्थान दाएं से दे रखा हो तो राइट 2 माइनस राइट 1 -1 कर सकते हैं। ये क्या होता है, लेफ्ट 2 राइट 2, ये क्या है, ये बड़ा स्थान है। जैसे लेफ्ट से एक 18 है, एक लेफ्ट से 20 है, तो L2 मतलब जो है वो क्या है 20 है, और L1 जो है वो 18 है। ठीक है, अब -1 क्यों किया ये भी समझ लो जरा, हमने जो लास्ट में 1 कर रखा है, तो ये कह रहा है क्योंकि स्थानों को घटाने, L2 में से L1 पर घटाने पर आपको दोनों व्यक्तियों सहित पदों की संख्या मिलती है, उनके बीच के लोगों की जानने के लिए एक घटाना होता है। सपोज करिए यहाँ कुछ व्यक्ति बैठे, ठीक है, जब हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, बोला एक लेफ्ट से जो है वो दूसरे एक लेफ्ट से मान लो, समझना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 व्यक्ति हैं ये। ठीक है, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति लेफ्ट साइड से दूसरा है और दूसरा व्यक्ति लेफ्ट साइड से जो है वो छठा व्यक्ति है, ये छठा व्यक्ति है। ठीक है, बोला इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैंने दोनों लेफ्ट से बताया, ये लेफ्ट से और ये भी लेफ्ट से है, तो क्या फॉर्मूला करेंगे आप, लेफ्ट वाला, लेफ्ट 2 माइनस लेफ्ट 1, लेफ्ट 2 वैल्यू ज्यादा वाली होती है, ज्यादा वैल्यू कौन सी है इसकी 6, 6 में से 2 घटा दो तो कितना बचेगा भाई 4। बट आप देखो यहाँ पे जो 4 बचा है ना, 1 2 3, ये 4 इसको इंक्लूड कर लिया है। अब इसको इंक्लूड नहीं करना, इसको भी घटाना है। अगर आप -1 नहीं करोगे ना तो ये व्यक्ति जुड़ गया, ये भी घटाना है, तो इसलिए हम -1 और कर देते हैं, तो आंसर कितना जाता है 3। इसीलिए फॉर्मूले में -1 किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी। अब आप लोग एक उदाहरण देख लो, उससे और क्लैरिटी आप लोगों को आ जाएगी। जरा ध्यान से आप लोग इस उदाहरण को पढ़िए और समझिए। कह रहा है आपसे 50 लोगों की एक पंक्ति में अजय बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, विजय बाएं छोर से 30वें स्थान पर है, उनके बीच में लोगों की संख्या बताओ। तो दोनों की वैल्यू बाएं से दे रखी है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, लेफ्ट 2 माइनस लेफ्ट 1 -1, और L2 L1 क्या होता है, ये L2 मतलब लेफ्ट की बड़ी वैल्यू, L1 मतलब लेफ्ट की छोटी वैल्यू। तो जब मैं लेफ्ट से एक वैल्यू 30 है, एक 14 है, तो 30 में से 14 घटाऊंगा, फिर -1 करूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 16 -1 बराबर 15। तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा कि बीच में बैठे हैं अजय और विजय के बीच में 15 लोग बैठे हुए हैं। आंसर आ गया आपका ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है मेरे भाई? तो आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ कंप्लीटली फॉर्मूले हैं जो मैंने शुरुआत में आपको बताए थे। ऐसे ही आप कंप्लीट हमारी इन ट्रिक को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं रेगुलर आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आता रहूंगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि हमें कंप्लीट बैच पढ़ना है रीजनिंग का 0 से एडवांस लेवल का, और जिस तरीके से यहाँ पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, टाइम का कोई टेंशन नहीं है, आराम से क्लास 1 घंटे चले, 1.5 घंटे, सवा घंटे, कितनी भी देर चले हमें देखनी है, तो आप लोग पेड बैच हमारा ले सकते हैं। रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है 1.0,
2026 का ये पहला बैच है, मात्र 399 रुपए में, लाइव प्लस वीओडी क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, ये सब इसके साथ मिलेंगे। एसएससी प्री प्लस मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। रेलवे के सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए यूजफुल रहेगा। पुलिस एग्जाम्स के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। ये कंटेंट जितना भी इसके अंदर मिलेगा वो बिल्कुल अपडेटेड होगा, ठीक है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं। कोई जानकारी लेनी हो तो ये हमारा नंबर है, इस पे आप जानकारी ले सकते हैं। फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस बैच है, ये ऐप का लोगो है, कंपटीशन गुरु ऐप का नाम है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और हमने जो है प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, ये लोगो है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इसी पार्ट की आगे आप लोगों को मिलेगी कल। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।